गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कैसे सॉल्विंग करते हैं 10 मिनट में ध्यान से समझने का कोशिश करिए, ठीक है। आप देखिए डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर। तो डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर किसको बोलते हैं स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर को क्या करते हैं, सॉल्विंग करते हैं। तो डिफरेंशिएटर यदि आपका एग्जाम में पूछेगा कि डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या है, तो आप कैसे इसको ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले क्या करना है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या करना है स्टूडेंट, ड्रॉ करना है। ये आपका क्या निगेटिव, ये आपका क्या है पॉजिटिव। अब क्या करना है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना है, कैपेसिटर C है और यहाँ पर आपका इनपुट वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, V इन होगा। और यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, R होगा। क्या होगा, R होगा। और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। तो इस सर्किट को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका आउटपुट वोल्टेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप ध्यान देने का कोशिश करिए कि इसका आउटपुट वोल्टेज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ का करंट आपका I1 है और यहाँ का करंट आपका हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं, I2 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप जानते हो कि कैपेसिटर के इक्वेशन में जो करंट पास करता है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो आप जानते हो कि Q इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, C इंटू क्या होता है, V होता है। C इंटू क्या होता है, V होता है। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो dq बाई क्या होगा, dt होगा। और C को छोड़ देंगे क्योंकि C तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो dv बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। dq बाई dt का जो वैल्यू होता है वो स्टूडेंट I होता है, C dv बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो करंट का इक्वेशन होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, I इक्वल टू C dv बाई क्या होता है, dt होता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज यहां पर करेंगे। अब जानते हैं स्टूडेंट कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, इनपुट इंपीडेंस, कि इसके अंदर में करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि I1 करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आपका I2 होगा। तो I1 करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो यहाँ ये पोटेंशियल क्या 0 वोल्ट है, तो ये आपका क्या होगा, 0 वोल्ट होगा अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब देखो I1 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से देखो I का जो वैल्यू है वो C D बाई क्या है स्टूडेंट, dt है। अब देखो करंट यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल जो है वो आपका क्या होगा, V इन होगा, माइनस यहां का पोटेंशियल क्या है, 0 है, इज इक्वल टू I2 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपका पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट, 0 है। यहां का पोटेंशियल आपका क्या है, V0 है। इस बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है, R है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो तो C D V इन बाई क्या होगा स्टूडेंट, dt होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V0 बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CR D V इन बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dt हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V0 हो जाएगा। इसका मतलब V0 का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट माइनस CR D V इन बाई क्या होगा, dt होगा। तो आपका एग्जाम में पूछेगा कि डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको याद रखना है माइनस CR dV इन बाई dt होगा। मतलब इनपुट वोल्टेज को क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो यही आपका क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके सामने में हम लोग क्या बना रहे हैं, इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना रहे हैं। और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेटर क्या है, इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या करना है, ये सर्किट डायग्राम को क्या करना है, ड्रॉ करना है। कैसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, बहुत इजी है। हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान दोगे तो सर्किट डायग्राम विद इन द 1 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दोनों का पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। मतलब जहां पर कैपेसिटर लगा हुआ था अब वहां पर क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, और जहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था अब वहां पर क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटर सर्किट डायग्राम हो जाएगा। और यहां पर हम लोग क्या देंगे, इनपुट वोल्टेज देंगे, और ये आपका टर्मिनल जो हो जाएगा वो ग्राउंड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, V0
जीरो हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को फिर अगेन लिखेंगे स्टूडेंट, ये I1 करंट है तो ये आपका क्या होगा, I2 करंट होगा। हम जानते हैं कि I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका I2 हो जाएगा। अब I1 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, ये यदि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। तो I1 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ पर लिखेंगे V इन माइनस क्या लिखेंगे 0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा, R होगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस में जो करंट का इक्वेशन होगा वो यहाँ पर लिख चुके हैं, उसी को क्या करेंगे यहाँ पर फुटअप करेंगे। तो C हो जाएगा D बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और आपका करंट का डायरेक्शन आपका इस वे है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 है और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ V0 होगा। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व कर लेंगे, तो V इन बाई क्या होगा, R होगा, और लिखेंगे C और D V0 बाई क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, को माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब हम लोग स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका V इन हो जाएगा, इसको इस माइनस C को इधर लाएंगे तो R हो जाएगा, C हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ये आपका d V0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, तो यहां पर भी इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका मतलब माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और 1/RC आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब इनपुट वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, dt के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और d V0 का जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट V0 होगा, इसका मतलब V0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/RC इंटीग्रेशन V इनपुट इंटू क्या होगा स्टूडेंट dt होगा। यही आपका इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होगा, आउटपुट एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा, ये आपका कैपेसिटर यहां पर कनेक्टेड होगा, यहां पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, -CR d V इन बाई क्या होगा, dt होगा। इसका मतलब डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएट होगा, किसका डिफरेंशिएट होगा, इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएट होगा, इसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर बोलेंगे। और इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलेंगे स्टूडेंट, इसके फिगर को आराम से याद रख सकते हो। इसका पोजीशन को क्या करना है, इंटरचेंज करना, पोजीशन को हम लोग क्या किए, इंटरचेंज किए हैं, उसके बाद सॉल्व किए हैं। तो देखो इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट एक्सप्रेशन होगा वो इनपुट वोल्टेज का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, और डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज जो है उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, मतलब डेरिवेटिव होगा। इसका मतलब इसका आउटपुट एक्सप्रेशन को आप इजी भाषा में याद रख सकते हो, और इसको भी क्या कर सकते हैं, इजी भाषा में याद रख सकते हैं। इसका मतलब डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हाई पास फिल्टर बोलते हैं, हाई पास फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई पास फिल्टर बोलते हैं, इसको याद रख लेना है सीधी भाषा में। और इंटीग्रेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर बोलते हैं, लो पास फिल्टर बोलते हैं। इसका मतलब है इसमें लो फ्रीक्वेंसी पास करेगा स्टूडेंट, और इसमें क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पास होगा। तो ये आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आपका एग्जाम में पूछेगा तो आपको इतना पॉइंट को क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है, तो आप क्या करोगे, इसका पूरी आंसर दे पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट, यहीं पर हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।